resolution by Arjun Meghwal ji. Sri Rajendra Agarwal, to continue. He was on the yes. You. धन्यवाद सभापति महोदया। लगभग 3 महीने पूर्व 14 दिसंबर को इस संकल्प पर चर्चा हो रही थी। मैं एक बार पुनः इस संकल्प को दोहराना चाहता हूं। पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करे। इस संकल्प पर बोलते समय मैंने सदन के ध्यान में इस बात को लाने का प्रयास किया था कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के संबंध में पाकिस्तान सरकार जो कहती है और पाकिस्तान की सरकार जो उनके साथ व्यवहार करती है उसमें बड़ा भारी फर्क है। और मैंने ये बात बताने की कोशिश की थी कि यदि हम कहे पर विश्वास करेंगे, जो वहां हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हम वहां के हिंदुओं के प्रति न्याय नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि इसके इतने अनेक उदाहरण हैं। विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से जो कुछ मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान के अंदर भी कार्य करते हैं, हालांकि उनकी आवाज बड़ी दबी हुई रहती है, उन्होंने जो उल्लेख किए विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से, उनमें भी इस बात की पर्याप्त चर्चा है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब है। उनको किसी भी प्रकार की आजादी उनको नहीं है। महोदया, एक मुंबई के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर के एक संगठन काम करता है, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स स्टडीज एंड अवेयरनेस, CHRSA। उसने इसका व्यापक अध्ययन किया है। उसका कहना यह है, उसका निष्कर्ष यह है कि सामान्यतः संपूर्ण पाकिस्तान के आम आदमी के अंदर इस प्रकार की भावना बिठाई गई है विभिन्न माध्यमों से, शिक्षा के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, जिस प्रकार के संविधान में संशोधन है उसके माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से। जो वहां का परसेप्शन है वो ये है कि हिंदुस्तान हमारा नंबर 1 का शत्रु देश है। और क्योंकि हिंदू सामान्यतः उनका जो अंतिम और एकमात्र घर कोई बसता है तो हिंदुस्तान बसता है, इसलिए हिंदुओं के प्रति शत्रु भाव को लेकर के वो व्यवहार करते हैं। और मैं समझता हूं आज भी जो हमने विशेष प्रस्ताव पास किया है दिन में सर्वसम्मत, इस बात की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान कुछ भी कहता है, पाकिस्तानी नेता कुछ भी कहते हैं, हम कितनी भी सदाशयता उनके स्वागत करने में, उनको अच्छा समझ करके उनके साथ व्यवहार करने में दिखाते हैं, परंतु उसके तौर तरीके में किसी प्रकार का भी अंतर नहीं आता। मैं समझता हूं कि पिछले दिनों की भी जो घटनाएं हैं इस आकलन की पुष्टि करती है। महोदया, यदि मैं संक्षेप में वर्णन करूं तो हिंदुओं के खिलाफ जो वातावरण वहां पर है उसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। रिंकल कुमारी, आशा कुमारी, इनके प्रकरण विश्वविख्यात है, सब लोग जानते हैं। मैं एक और छोटा सा, ये इंडिया टुडे में कुछ छपा है, ये मैं इसको तरफ पढ़ना चाहता हूं। एक मेहर चंद 2011 में अप्रैल में यहां पर आए थे। अपने साथ वो लगभग 135 डिब्बे लेकर के आए थे, जिसमें वहां पर जो व्यक्ति मरे, हिंदू मरे, उनकी राख वो लेकर के आए थे कि गंगा जी में उसको प्रवाहित कर सके। उन्होंने एक बात कही जो मैं पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं, मेरी पत्नी 2009 में कैंसर से मर गई और अपने पीछे 2 बेटियां छोड़ गई। पत्नी की मृत्यु के बाद एक सुबह मैंने पाया कि मेरी छोटी बेटी जो उसमें 16 साल की थी गायब है।
पूछताछ करने पर मुझे बताया गया कि वह अपने से काफी बड़े उम्र के एक गुंडे के साथ भाग गई है। वह रातों रात इस्लाम में धर्मांतरित हो गई। कुछ बुजुर्गों के हस्तक्षेप से मुझे उससे मिलने की इजाजत दी गई। वह रोते हुए मेरी छाती से चिपक गई। मुझे कभी विश्वास नहीं था कि वह भाग गई है। वह गुंडा मेरी बेटियों में नजर रख रहा था। मैंने बड़ी बेटी की शादी समय रहते कर दी थी। छोटी बेटी अभी बच्ची थी। काश मुझ में साहस होता कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़ पाता। स्थानीय पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की। ये महोदय ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनको ठीक से पढ़ पाना भी संभव नहीं है, सुनकर के भी दिल दहलता है। इसी प्रकार से वहां के रीति रिवाज हैं, हिंदुओं के रीति रिवाज हैं। यानी कोई इसका रिश्तेदार मरता है, कोई परिवार में मरता है, शवदाह नहीं कर सकते। कोई त्योहार पर कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, पूजन नहीं कर सकते। यानी ये स्थितियां वहां पर हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं उनको बिल्कुल कोट करके अक्षर से नहीं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे जो लोग वहां से आए भाग करके, उन्होंने बताया कि छोटा मोटा हम काम करते थे। जो उनके मुस्लिम ग्राहक थे, उन्होंने यह सोच करके कि ये हिंदू है इसलिए इसका रुपया देने का कोई लाभ नहीं है, उन्होंने उसका पैसा देना बंद कर दिया। उनकी पूंजी समाप्त हो गई और लूट पिट करके वो भारत आ गए। यानी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से सब प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न वहां पर हो रहा है। दुनिया के अंदर मानवाधिकार संगठन है। हम स्वयं भारत मानवाधिकार के लिए बहुत लड़ता है। यदि कोई संकट होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी की रात को कई बार नींद भी नहीं आती है उनको। अच्छी बात है, इतना संवेदनशील होना चाहिए। परंतु ये हैरत है कि हिंदुओं की इस दशा के प्रति ये संवेदना क्यों नहीं है। मानवाधिकार के जो माने उनको जीवन का अधिकार नहीं, विचार की आजादी नहीं, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं, यहां तक कि न्याय प्राप्त करने की भी उनको छूट नहीं है। जो दो लड़कियां जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, रिंकल और आशा, उनके प्रकरण के अंदर दिखाई देती। महोदया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस उसने रिफ्यूजी की एक परिभाषा दी है। मैं उस परिभाषा को पढ़ना चाहता हूं। यह परिभाषा कहती है, रिफ्यूजीज आर पीपल who are forced to flee their countries because of threats to their life linked to their race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा शरणार्थी की परिभाषा है। मैं नहीं समझ पाता इस परिभाषा से ये परिभाषा पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदुओं पर लागू होती कि नहीं होती। लेकिन इस सरकार को शरणार्थी मानने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार उनके किसी भी दुख सुख को समझने के लिए तैयार नहीं। और जबकि मैं तो इससे एक और आगे की बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू ये वो लोग हैं जो देश के विभाजन के समय हमारे नेतृत्व के ऊपर भरोसा करके वहां पर रह गए थे। उनका कोई अपराध नहीं। नेहरू जाकर समझौता हुआ, अन्य सारी बीच में जो बातें हुई, उनके ऊपर भरोसा करके वो वहां पर रहे। और इसलिए यदि वह अपनी मूल भूमि के अंदर आना चाहते हैं तो शरणार्थी के नाते भी जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है और मानवीय कर्तव्य के नाते भी और हमारे नेताओं के द्वारा दिए गए वादे के अनुसार भी उनको सम्मान पूर्वक इस देश के अंदर जगह दी जानी चाहिए। यह मैं बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं। महोदया, एक मैं छोटा सा इसमें मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आखिर हम पाकिस्तान के व्यवहार पर को क्यों नहीं देखते, उसके कहने पर क्यों भरोसा करते। मुझे लगता है, मैं बहुत थोड़ी देर में समाप्त कर रहा हूं अपने विषय को, मुझे लगता है कहीं हमारी सोच में वोट बैंक की राजनीति घुसी हुई है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल हिंदुस्तानी को नहीं समझते, भारतीय को नहीं समझते। अभी अफजल गुरु का मसला हुआ, पहले हम फांसी हमको नहीं दे रहे थे, हम फिर हमने फांसी दे दी। वोट बैंक के हिसाब से हमने अफजल गुरु को मुस्लिम माना। हम उसको केवल यह मानते हैं कि उसने हमारे देश के प्रति अपराध किया है,
उसकी सजा जो होनी चाहिए नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, उस सजा को उसको मिलना चाहिए। हम क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिक को हिंदू या मुसलमान मानते हैं, हम क्योंकि वोट पर निगाह रख करके अपने फैसले करते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की चिंता करके हम कोई वोट बैंक में वृद्धि नहीं करते, संभवतः केवल इस कारण से पाकिस्तान का हिंदू उपेक्षित है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और सरकार इस तरफ जब तक ध्यान नहीं देगी, हम अपनी मौलिक इस सोच को जब तक नहीं बदलेंगे कि एक तुष्टीकरण के लिए, एक वोट बैंक की राजनीति के लिए हम किसी खास वर्ग की चिंता करें, किसी खास वर्ग को हमारी तरह तकलीफ होती है। ये कैसे मान लिया गया कि अफजल गुरु को यदि फांसी तो सारा मुसलमान नाराज हो जाएगा? ये बात सच नहीं है। ये कुछ लोग होंगे, कुछ ये सब ऐसे लोग सब तरफ होते हैं, परंतु जब हमारी राजनीति, हमारे राजनीतिक निर्णय इस प्रकार के दबाव में रहते हैं, तो हम वोट बैंक की राजनीति के परिणाम स्वरूप अपने उन लोगों की भी चिंता नहीं कर पाते जिनकी चिंता करने का हमारा कर्तव्य है। और यही कारण है कि हमने कहीं भी, यानी चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, उनके ऊपर भी हमने इन विषयों को उठाया नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स के संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, कभी भी उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की दशा का संज्ञान ही नहीं लिया, हमने उठाया नहीं कभी। क्योंकि जबकि ये जो सारी समस्याएं वहां की हैं, वो उनके लिए बड़ा फिटेस्ट केस है जिसका उनको अध्ययन करना चाहिए, उसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए। हमने कभी उसकी कोशिश नहीं की। सार्क के हम सदस्य हैं, सार्क के अंदर पाकिस्तान भी है, हमने कभी इस मुद्दे को वहां पर नहीं उठाया। हम मानवाधिकार के नाते, और जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, ये हमारी इस नाते भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे नेतृत्व का भरोसा करके वहां पर हैं, वो यदि आना चाहते हैं उनकी हम चिंता करें। अभी वहां के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि जो वीसा वो गलत जारी किए गए। यदि इस स्थिति के अंदर उनको ना वीसा दिया जाएगा, ना उनको सुख चैन से रहने दिया जाएगा, तो उनकी चिंता कौन करेगा? तो हम इस बात को उठाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम जब इस विषय को उठाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसका संज्ञान लेंगे और इस समस्या का हल होगा। कुल मिलाकर के मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस विषय की गंभीरता को समझे, और जो पाकिस्तान के अंदर हमारे ये हिंदू लोग हैं, उनको शरणार्थी के नाते या जिस किसी भी तरीके से उनका सुरक्षित जीवन वहां हो, और वहां नहीं है तो उनको, और जो यहां पर आए हैं वहां से भाग करके उनको हम उचित रूप से नागरिकता प्रदान करें। इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री सौगत।